47 साल के बाद, इनकलाब ईरान के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान की सरजमीन पे ये मुमकिन है कि आपके पास ये खबर आए कि अमेरिका और ईरान के वफूद के दरमियान बराह रास्त गुफ्तगू हुई है, और पाकिस्तान भी यकीनन उसमें मौजूद था। हैंडशेक की कोई खबर आ जाए, आपके पास बराह रास्त मुलाकात की खबर आ जाए, आपके पास ये खबर आ जाए कि वो मुलाकात 2 घंटे से ज्यादा जारी रही, बहुत अच्छी एक यानी बराह रास्त हुई, यानी आपस में खुली टुली बातें हुई, ठीक है ना। ये नहीं कि मीडिएटर हैं बीच में। और अगर ये खबर आपके पास आ जाए तो इसके लिए आप ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा। डॉक्टर साहब, अगर आप कह रहे हैं ना तो आई एम 100% श्योर कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि आप अगर ये बात कर रहे हैं। इनकलाब ईरान के बाद हाँ, लेकिन सरकारी तौर पे आ जाए तो फिर मैंने कहा तैयार हैं ज़हनी तौर पे कि अगर ये खबर आ जाए कि 2 घंटे से ज्यादा बराह रास्त मुलाकात हुई है और तमाम मामला डिस्कस हुए हैं और खुल के डिस्कस हुए हैं और बहुत पॉजिटिव। और मैं आपको सिर्फ बताऊं कि माहौल बहुत अच्छा है इस्लामाबाद का। मुलाकात यहाँ पर बहुत बड़ी ये आप समझें कि तारीख लिखी जाएगी अगर ये खबर आपके पास आती है सरकारी जराये से। मैं तो अपना एक आपको बस ऐसे ही बता रहा हूँ बात कि ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, आप इसको इस तरह से देखें ना कि ये 47 साल के बाद, 47 ईयर्स के बाद ये मुलाकात होगी। अगर ये मुलाकात कंफर्म होती है सरकारी जराये से तो 47 साल के बाद, यानी जो जेडी वेंस हैं वो 41 ईयर्स के हैं, वो उनकी उम्र है 41 साल, तो यानी ये उनकी पैदाइश से पहले अमेरिका और ईरान के दरमियान को बराह रास्त गुफ्तगू हुई थी। तो उस वक्त हुई थी तो शायरान थे, तो शायरान की, और आपको पता है जब तख्ता उलट दिया गया था तो उस वक्त तो यरगमाली बना लिया गया था तेहरान के सफारत खाने में। तो ये जो है ये उसके बाद से पहला मौका होगा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त गुफ्तगू हुई। अच्छा, दोनों तरफ से पहले ये तासुर था कि शायद जो ईरान का वफ्द है वो बहुत बड़ा वफ्द है और बड़ा हैवी वेट वफ्द है। उनके वफ्द में कोई उनके पुराने जो ओल्ड गार्ड्स हैं वो भी हैं, उनके स्पीकर भी हैं। अच्छा, ईरान में आपको पता है वहां पे जो सियासत है उसमें पैराट्रूपर्स नहीं होते। ये नहीं होता कि ऊपर से छलांग मार के सीधा कोई स्पीकर बन गया, कोई ऐसे। वो बड़ी एक पुरानी हिस्ट्री होती है, उसके बाद वो ऊपर जाते जाते हैं, जंगें लड़ी हुई हैं, किसी ने ईरान इराक जंग लड़ी हुई है कोई इनकलाब के दौर से। तो वो उनके ओल्ड गार्ड्स और नए सारे बहुत बड़ा उनका वफ्द था। अच्छा, यहां पर मैं ये बात सोच रहा था कि उनका वफ्द तो इतना बड़ा है और बड़ा टेक्निकल और बड़े हैवी वेट्स हैं, वो यहां से जो है यहां से तो बड़े थोड़े से लोग आए हैं। यहां 3 लोग हैं टोटल, यानी एक तो जेडी वेंस है और एक जाहिर है कि इस मतलब वो जो पुराने जो ईरान की फाइल्स को देखते रहे हैं या जो मामला को समझते हैं, मतलब जेरेड कुशनर हैं और साथ स्टीव विटकॉफ। ईरान तो अमेरिका की टीम तो बड़ी नहीं है, उनकी तो बहुत थोड़ी सी टीम है। इश्यू क्या डिस्कस होना है? इनरिच्ड यूरेनियम इश्यू डिस्कस होना है, अबनाए हुर्मुज़ इश्यू डिस्कस होना है, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स। तो उनकी तो टेक्निकल टीम तो नहीं है। यहां से टेक्निकल टीम आई हुई सारी, ईरान की तरफ से जो डेलीगेशन आया है वो तो उसमें टेक्निकल भी है, उसमें न्यूक्लियर पॉइंट आपने रेज किया है। दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू आस्क कि वहां पर वो अपने फाइनेंस जो उनके बैंक हैं उसको भी साथ लेकर आए हैं। मतलब यहाँ पर वो मुइशत की बातें भी सारी खुलकर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की आई एम श्योर आज की मीडिया टॉक आपने सुनी होगी जिसमें वो कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो हम यूज ही नहीं करते हैं, हम तो दूसरों के लिए बात कर रहे हैं। जो यूरेनियम इनरिचमेंट है, हम 99% हमारा मौक़िफ़ यही है कि उसको ये ख़त्म किया जाए। हमने नेवी तबाह कर दी, एयरफोर्स तबाह कर दी, हमने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, लेकिन किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल सकते हैं? क्योंकि ईरान तो खुद कह रहे हैं कि अभी जो माइंस बिछी हुई हैं उनको इतना स्पीडी मेरे भी बस में नहीं है कि मैं रिमूव कर सकूं उसको। नहीं, उसको देखें, पहली बात तो यह है कि 3 बातें तो वही जो कल मैंने कही थी उनको ज़हन में रख लें। पहली बात तो यह है कि अमेरिका ये जंग हार चुका है। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये जो बातचीत हो रही है, ये उस हारी हुई जंग के बाद क्या मंजरनामा होगा उसके ऊपर बात हो रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अदम एतमाद की बात भी चल रही है कि अदम एतमाद है और ये सारी बातें। लेकिन अमेरिका फटीक में जा चुका है, थक चुका है। वो जंगें अब मजीद जो हैं वो जंगों के काबिल नहीं है, ठीक है। वो सारी चीज़ें यानी रिजीम चेंज और ग्राउंड ट्रूप्स और ये सारे मामले, ये सारा हो गया।
एक बात आप दरमियान में और मैं आपको बताऊं कि जो मैंने पहले बात की ना कि उनका डेलीगेशन छोटा था, उनका डेलीगेशन बड़ा है, वहां से भी लोग आए हुए हैं, अमेरिका से भी टीम्स पहुंची हुई हैं जो फाइनेंस को भी देखती हैं, और टेक्निकल टीम्स भी मौजूद हैं इधर ही। मतलब ये सिर्फ 3 शख्सियात नहीं है, इनसे बढ़ के उनका डेलीगेशन मेरा ख्याल है बड़ा है। अब कोई सरकारी एलामी आएगा तो फिर उस पर बात उसको हम मजीद कर लेंगे, लेकिन उनकी भी अच्छी टीम्स हैं। तो एक तो बात ये हो गई कि डायरेक्ट टॉक्स हो रही हैं, खुल के टॉक्स हो रही हैं, और कोई ना कोई अच्छा इसमें अच्छी खबरें आने की तवक्को है। सारे मामला तो हल नहीं होंगे, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू इसमें मुमकिन है। दूसरी बात मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि जो मशरिक वुस्ता ये सारे मुल्क हैं ना, अब देखिए हमारे तो ये तो एक मैंने कल भी बात की थी कि टर्म ऑब्सोलीट हो गई है, लेकिन बहरहाल चलें, अगर हम इसको मशरिक वुस्ता को या वेस्ट एशिया को किसी को भी यूज करें टर्म को। आज आपने एक बात नोट की कि जो पाकिस्तान का एक जो पाकिस्तान के तैयारे हैं, पाकिस्तान की जो फौज है और पाकिस्तान के जो खुसूसी फाइटर प्लेन्स हैं, वो पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट हुआ वो सऊदी अरेबिया के साथ, वो सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं आज। आपने ये खबर तो नहीं होगी कि सऊदी अरेबिया वो पाकिस्तान का एक जो एक पाकिस्तान के जो तैयारे हैं वो सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं जी। अब ये आप देखें कितनी इंटरेस्टिंग मैसेजिंग है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है, और उसके तहत वहां जब जहाज पहुंचे हैं तो किसी को इतराज नहीं है, ईरान समेत किसी को इतराज किस बात पे है कि वहां पर अमेरिकन अड्डे मौजूद थे। पाकिस्तान का अगर डिफेंस पैक्ट किसी के साथ होता है, किसी मुल्क के साथ, और वो मुल्क पाकिस्तान के साथ कोई भी मुल्क है, इशू उनका है ही नहीं पाकिस्तान का और सऊदी अरेबिया। इशू ये है कि वहां पर जो अमेरिकन अड्डे बने हुए थे वो उन मुल्कों की रजामंदी के बगैर अमेरिका इस्तेमाल कर रहा था ईरान के खिलाफ, या अमेरिका किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था जी। अब आप देखें ना ये मैसेज कितना अच्छा, अगर ईरान को भी कोई इतराज नहीं है इस पे किसी को कोई इतराज नहीं है कि एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ डिफेंस पैक्ट होता है, मुसलमान मुल्कों का, या जैसे भी चाइना का पाकिस्तान के साथ है, रशिया का किसी, लेकिन वो उस मुल्क को पता ही ना हो और उसके मुल्क के अड्डे इस्तेमाल हो रहे हो। तो ये एक बड़ा खूबसूरत आज एक और मैसेज जो गया है वो ये गया है, और ईरान को कोई इतराज नहीं है। पर पाकिस्तान का उनके साथ डिफेंस पैक्ट है, सऊदी अरेबिया के साथ, बल्कि हो सकता है फ्यूचर में ईरान भी इस डिफेंस पैक्ट का हिस्सा बन जाए। अच्छा, एक तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात मैंने आपसे कही कि एक तो ये पॉजिटिव मुज़ाकरात जा रहे हैं और 1-on-1 बातचीत हुई है। गालिबन सरकारी तौर पे एलामी आएगा तो फिर इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, लेकिन मेरा कुछ गुमान है कि बराह रास्त गुफ्तगू भी हुई है। दूसरी बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बराह रास्त की गुफ्तगू जो आप फरमा रहे हैं हमें 100% यकीन है, और इस्लामाबाद के जराए भी यही बता रहे हैं कि जो है 1-to-1 गुफ्तगू जो है वो शुरू हो चुकी है। आपके आने से कबल फिजा जो मुझसे पूछ रही थी वो बात कर रही थी डॉक्टर साहब, फिजा बात कर रही थी डॉक्टर साहब, मैं कंप्लीट कर रहा था उस वक्त बात, मार्को रूबियो की बात हो रही थी और साथ जेडी वैंस की बात हो रही थी। हम आपके आने से पहले कंपैरिजन कर रहे थे, तो नाजरीन के लिए उस बात को भी हम आपसे कंपाइल करवाना चाहते हैं कि जो इमेज मार्को रूबियो का है वो स्ट्रॉन्ग लाइन ले रहा है। अमेरिका इस्लामाबाद में अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो अमेरिका में भी इस वक्त खिचड़ी पक रही है, यानी दो ग्रुप आमने सामने आ गए हैं। एक मार्को रूबियो जो हार्ड लाइनर है, जो सुलह मेरी इत्तलात के मुताबिक इतनी ख्वाहिशमंद नहीं है, जबकि जेडी वैंस, जेम्स डेविड वैंस जो है ये सॉफ्ट आदमी है और ये सुलह के बहुत करीब पहुंच चुका है। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अगर ये मुज़ाकरात जेडी वैंस कामयाब कर लेते हैं तो फिर अमेरिका में ये जो दो अफराद की या दो पार्टियों की या चौमुखी जो लड़ाई है उसको अमेरिका की में जो अंदर सियासत चल रही है उस पर भी मेरे नाज़रीन को कुछ बताएं डॉक्टर शाहिद साहब। अच्छा, मैं शहजाद भट्ट साहब थोड़ा सा इस पर इख्तलाफ करूंगा। इसमें जो इशू चल रहा है ना कि कौन से लोग जंग चाहते थे, कौन से लोग जंग नहीं चाहते थे, इसमें दो शख्सियात जो हैं उनको एक साथ पीस मेकर्स के तौर पे अमेरिका में प्रमोट किया जा रहा है। एक जेडी वैंस है और एक मार्को रूबियो भी हैं। मार्को रूबियो को भी पीस, आपने इस तमाम अरसे में आपने कहीं देखा कि मार्को रूबियो ने कोई ईरान के वाले से बात की हो? इसमें जो कुर्बानी का बकरा है वो बनेगा पेट हेग्जित, वो जो सेक्टरी वॉर है
वो जो हर रोज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, वो जो टैटू लगा के घूमता है और वो चेयरमैन ज्वाइंट खड़ा हुआ था, और वो रोज वो जो है एक वो फॉल कुर्बानी का बकरा, वो कुर्बानी का बकरा वो बनेगा। ये आपने इतने दिनों में कभी सुना कि मार्को रूबियो ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो ईरान के ऊपर? नहीं। इसी तरह जेडी वैंस ने की हो? नहीं। अच्छा, अब वहां पर जो अंदर यानी ये चल रही है ना, आप समझें कि ये अभी तो ये इस तरह से है कि ये फॉल गाय कुर्बानी का बकरा बनाएंगे उसको पैती एग्जिट को, कि जी उसके नीचे जनरल्स हटा दिए गए और पेंटागन में लोग रिजाइन कर गए और आखिरी मिनट पे इतने जनरल्स को चेंज कर दिया गया, और ये देखें दोनों पीस चाहते थे, जेडी वैंस भी चाहते थे। अब ये किसको पता है जेडी वैंस भी चाहते थे? ये उनका मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है ना। अच्छा, उनका मीडिया भी दोनों शख्सियत को रिपोर्ट कर रहा है कि ये बड़े पुरअमन लोग थे और इन्होंने इख्तलाफ भी किया और इन्होंने कहा ना करें। अच्छा, इख्तलाफ भी किया, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को ये भी नहीं कहा कि ये रुके, मतलब अंदर ही अपने आप से इख्तलाफ करते रहे दोनों।